ओके, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, मांगते परमेश्वर आपकी अनुग्रह, मांगते परमेश्वर आपकी सहायता, मांगते परमेश्वर शुरुआत से लेकर परमेश्वर अंत तक आप अगुवाई करना, संचालन करना। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करना है। प्रभु, आज की आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं और जो भी ऑफरिंग संदेश होगा, मेन संदेश होगा, प्रभु आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता करना, मदद करना, पवित्र आत्मा आप संचालन करना। और प्रभु, यहाँ पर जितने भी प्रभु आपके लोग आए प्रभु, सभी को प्रभु आशीषित करना प्रभु, और व्यक्तिगत बात करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पासवान के लिए और टीम के लिए जो इस समय चारों टीमें हैं प्रभु, उनको प्रभु आप आशीषित करिए, वहाँ की सभा आप संचालन करिए, आशीषित करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज की सभा आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Let's all clap. From the everlasting to the world.
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद को उछाल करते परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता आपकी रचना है परमेश्वर पिता, आपने हमें बनाया है परमेश्वर पिता। मान परमेश्वर पिता, पूरा परमेश्वर पिता हम पे सदा बना रहता है परमेश्वर पिता। इस समय के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है। यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक को संभालना परमेश्वर पिता, आपके अनुभव में बढ़ाना परमेश्वर पिता। खास करके प्रार्थना करते हैं आने वाले मैसेजेस को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई देना परमेश्वर पिता, और हर एक जन परमेश्वर पिता इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर पिता यहाँ से आशीषित होकर जाए परमेश्वर पिता। जो कोई निराशा में है परमेश्वर पिता, तो निराशा दूर हो सके ऐसा बोली देना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगे का समय परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Once again, good morning, church, सभी को सुप्रभात, and welcome everyone for this Sunday morning service. सभी का स्वागत है इस रविवार सभा में। I know some may be tired because they must have gone for marathon today, हो सकता है कोई थका हुआ होगा, शायद वो मैराथन गए होंगे। but pray for pastor and his family प्रार्थना करिए पास्टर और उनके परिवार के लिए, as they are visiting Charoti Church today. आज वो चारोटी गए हैं, So pray for them. प्रार्थना कीजिए उनके लिए। And just few announcement. कुछ सूचनाएं, We are having a lovely time house to house pray like हमारे time. पास बहुत अच्छा घर से घर हमारे पास प्रार्थना हो रही है घर पे। Last week we had a good time. पिछले हफ्ते अच्छा समय था। Now so tomorrow again we are meeting कल हम वापस मिलने वाले हैं in Kajal and Jaydeep's house. पवार अंकल के घर में। So please give your names, प्लीज उनको आप बताइए whoever पहले, is coming, so that they can make arrangements. ताकि वो उसका तैयारी कर सके। So in case you don't have their number, you can contact them. आपके पास उनका नंबर नहीं तो उनसे लीजिए। So we had just few announcement for this Christmas season. कुछ सूचनाएं क्रिसमस के उत्सव के लिए। Like on 22nd, 22 तारीख को that is like a invitation Christmas service at Walev. वालिव में क्रिसमस इनविटेशन सभा So if you होगा। have somebody in that area, अगर उस क्षेत्र में आपका कोई पहचान वाला होगा, you can invite that person for that Walev service. आप उनको न्योता दे सकते हैं वालिव की सर्विस के And लिए। Sunday evening for Christmas, on Christmas Day, और 25 तारीख क्रिसमस का दिन शाम को we'll be having an invitation service over here. यहाँ पर होगा इनविटेशन सर्विस। So you can invite your friends or anyone whom you want to invite. आप आपके दोस्त या किसी को भी आप बुला सकते हो। So we'll be having a really like a packed Christmas like month. हमारे पास बहुत ही पैक मंथ है। Every day something or the other is there. हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। And also this month we'll be having a praise march. इस महीना प्रेज मार्च भी है। The venue is not yet finalized, जगह अभी तक तय नहीं हुआ है, but we'll soon let you know. बट जल्दी बताएंगे। So that's it for the announcement. So let's welcome Brother Gurman for the offering. नवीन भाई का स्वागत करते भेंट की सभा। ओके, ये दान का समय है, तो मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। सबोपदेश की किताब उसका 5 अध्याय और 9 और 10 पंक्ति। तो यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। और 10 में बोलता है, जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपयों से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। और 11 में बोलता है, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसे खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखें। तो जिसमें सोच रहा था, और 12 पंक्ति में बोलता है, परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायक होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती है। तो जिसमें सोच रहा था इस वचन से कि आज हम देखते हैं किसान की तरफ, है ना। किसान जो है खेती करता है ना, और वो बोता है, उसका जो है वो फसल भी इकट्ठा करता है, लेकिन वो अपने खुद के लिए रखता नहीं है ना। वो जो है मार्केट में लेके आता है, और मार्केट में से जो है बहुत सारे है ना लोग खरीदते हैं और वो खाते हैं और अपना जो है पेट भरते हैं।
तो वो किसान यदि खेती ना करे तो उपज कहाँ से, है ना, फलेगी, है ना, कहाँ से उपज मिलेगी। तो उसी रीति से जो है याद रखिए कि परमेश्वर के पास खेती है ना, और परमेश्वर चाहता है कि उस खेती में जो है हम जो है उसके मजदूर हैं, और वो चाहता है कि हम उसकी खेती में जो है मेहनत करें। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो सोचो कि कहाँ से जो है उपज आएगी, है ना। परमेश्वर ने हमें रखा है कि उस खेती में हम जो है मजदूरी करें, इसलिए जो है परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, ताकि जो है हम उस खेती में मजदूरी करें। और सिर्फ देखो यहाँ पर जो है खेती से जो उपज होती है और वो जो है सबके लिए जो है लाभदायक होती है, और वहाँ पे बोलता है राजा का भी काम निकल जाता है, यानी राजा भी जो है एक आनंदित होता है क्योंकि उसके पास जो है उपज होती है, उसके राज्य में जो है उपज होती है। तो उसी रीति से जब हम परमेश्वर की जो है खेती में जब काम करते हैं, प्राणों को जीतते हैं, है ना, और वो प्राण जो प्रभु के पास लेके आते हैं तो प्रभु भी खुश होता है ना। और यहाँ पे बोलता है, आगे बोलता है कि जो रुपये से प्रीति रखता है और रुपये से क्या नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है रुपयों से नहीं, लेकिन हमें जो है किससे हमें संतुष्ट होना है, हमें देने वाले से संतुष्ट होना है ना। हमें परमेश्वर हमें देता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखिए मेहनत की जो है पीछे जो है आशीष लेके आने वाला परमेश्वर है ना, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हाँ, भले हम उसके लिए काम करते हैं, उसके सामर्थ्य के द्वारा काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वो सामर्थ्य उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो जस्ट मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ इस सुबह के समय कि चाहे हम थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं तो भी हमारे पास जो है परमेश्वर की आशीष है ना। हमारे पास हो सकता है कमी घटी होगी, है ना, उसमें से भी जब हम लेके आते भवन में, परमेश्वर उसमें हमें आशीष देगा, है ना। सोचो उस विधवा के पास 2 दमड़ी थे, डाल दिया उसने, है ना, लेकिन उसने सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा, है ना। कम था उसके पास, लेकिन उसके पास था बड़ा दिल था, है ना, बड़ा हृदय था, और उसने सोचा कि मैं भी प्रभु की खेती में हूँ, मैं भी बो रही हूँ, है ना, और उसका जो प्रतिफल उसको बड़ा मिला। तो जब हम प्रभु के साथ रहकर जो हम बोते हैं कलीसिया में, हम स्वर्ग में उसे 100 गुना पाएंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, और देने में जो है हम जानते हैं कि कलीसिया बहुत आगे है, और जिसमें प्रोत्साहन देता हूँ कि जैसे आप देते हैं उससे भी कई अधिक, है ना, बढ़ने की कोशिश करें, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम आपकी खेती में हैं और आपके हम मजदूर हैं, और प्रभु आप मजदूरों का हाथ कभी नहीं मारते। परमेश्वर गॉड आप चाहते हैं कि हम प्रभु आपकी खेती में कार्य करें, और प्रभु अनाज को लेके आए, और अनाज बहुतों के लिए प्रभु एक लाभदायक हो प्रभु, ताकि प्रभु आप आनंदित हो, आप प्रसन्न हो हमारे जीवन से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, जो भी दान दशवांश फेथ मिशन जो भी लेके आए प्रभु, उन सभी को आप आशीषित करना, और प्रभु हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, तमाम इस कलीसिया की ज़रूरत आप पूरी करना। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like
Do you know that as Christians today we all are in a battle? क्या आप सभी को पता है एक विश्वासी होने के नाते हम सब एक युद्ध में हैं। Many Christians still do not know that we are in a spiritual battle. बहुत सारे विश्वासियों को ये पता नहीं कि हम आत्मिक संग्राम में होते हैं। There is a daily battle going on रोजमर्रा के हम एक आत्मिक संग्राम में जाते हैं between the kingdom of light and the kingdom of darkness. ये जो अंधकार के राज्य में और उजियाले के राज्य के बीच का वार है। See, kingdom of darkness belongs to Satan. जो अंधियारा का जो राज्य है वो शैतान का है And Satan is not happy और शैतान जो खुश नहीं है to see Christians in the kingdom of light. जो उजियाले में है विश्वासी उसको देखकर वो खुश नहीं है। So if you see today Satan is working very hard. तो आज हम देखते कि शैतान कितना कार्य कर रहा है। In fact, he is working 24 hours. जैसे कि वो 24 घंटा काम कर रहा है। He is doing everything possible, whatever he can, जो कुछ भी उससे होता है वो कर रहा है to keep all of us वो ताकि हम उससे दूर रह सके, away from God. ताकि हम परमेश्वर से दूर रह सके। So the question is, तो सवाल ये है why is Satan after all the Christians? क्यों शैतान जो है हर एक विश्वासियों के पीछे है? Because he knows that we know the truth, क्योंकि वो जानता है कि हम सच्चाई को जानते हैं and he will do is doing everything possible तो वो हर एक पॉसिबल चीज़ों को कर रहा है so that we do not share this truth with others. ताकि हम इस खुश खबर को बांटे ना दूसरों से। So we see that Satan is trying his level best कि हम देख रहे हैं कि शैतान कितने तरीके से वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है so that we don't share the gospel. ताकि हम उस सुसमाचार को बांट ना सके। In John chapter 8 verse 32, यूहन्ना 8:32 it says that the truth will set you free. वो कहता है कि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Like many times it can happen in our life too. कि कई बार हमारे जीवन में ये होता है। Being a Christian for many years, हम बहुत सालों से विश्वासी हैं। we may feel that we are confident. हम सोचते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। No matter what like the Satan may have his plans. वो कि मायना नहीं रखता क्या शैतान अपना तरीका अपनाता है। Satan cannot deceive me. शैतान मुझे धोखा नहीं दे सकता है। But we know what happened in the story of Adam and Eve. हम देखते हैं कि आदम और हवा की कहानी में In the Garden of Eden, we know that Adam and Eve, ईदन का वाटिका में हम देखते हैं आदम और हवा को God spent a lot of time with Adam and Eve. परमेश्वर बहुत सारा समय बिताते थे आदम और हवा को। God used to speak to them personally. परमेश्वर उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करते थे। Adam and Eve were very close to God. आदम और हवा परमेश्वर के बहुत करीब थे। But over there was Satan. पर वहाँ पर शैतान भी था। And he was watching them very closely. और वो बहुत करीब से उन्हें देखता था। And finally we see in the end that he was successful in deceiving both Adam and Eve. हम आखिरी में देखते हैं कि वो कैसे सक्सेस हुआ आदम और हवा को गिराकर। So same thing in our life too. तो हमारे जीवन में भी He is waiting for that opportunity. वो उस मौके को ढूंढ रहा है। And as when he gets the right opportunity, जैसे उसे वो मौका मिलता है he will deceive us. वो हमें डिसीव करता है। So Satan waited for that right opportunity, तो शैतान उस मौके के लिए रुका है। and he tempted Adam and Eve to eat from that fruit of the tree. वो रुका था कि वो आदम और हवा को गिरा सके कैसे उस पेड़ के फल के द्वारा। In spite of God telling them like Adam and Eve not to eat from the tree, परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि उस पेड़ के फल को ना खाए आदम और हवा को। he was successful in deceiving them. उनको गिराने में शैतान साबित हुआ। 1 Peter chapter 5 verse 8 it says पहला पत्रस 5 that we need to be sober. हमें सतर्क रहना है। We need to be always be alert, हमें अलर्ट रहना है। and we need to be cautious at all times. हमें सतर्क रहना है हर Because टाइम। the enemy, which is the devil, क्योंकि जो शैतान है is looking around us वो हमें देख रहा है like a roaring lion, जैसे एक शेर की तरह,
So we see that as Satan was successful in tempting Adam and Eve, जैसे हम देखते हैं कि शैतान जो था वो आदम और हवा को गिराया, he's still the same. He has not changed, वो आज भी वैसा ही है, and he's still continuing to to deceive us as Christians. आज भी हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। So the day when you gave your life to Jesus, पर जब आप आपके जीवन को परमेश्वर को देते हो, the day you became born again, जब आप वापस जी उठते हो परमेश्वर में, two things have happened. दो चीजें होता है। First, you became a child of God. पहला, आप परमेश्वर के पुत्र बनते हो। Second thing, you became an enemy of the devil. फिर आप शैतान का दुश्मन बनते हो। Today the devil hates you आज आपको शैतान बहुत नापसंद करेगा, because you are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। The devil hates God, जो शैतान है वो परमेश्वर से नफरत करता है, and he wants to destroy anything whatever belongs to God. वो हर एक चीज को नाश करना चाहते हैं जो परमेश्वर का है। Since we belong to God, जैसे हम परमेश्वर के हैं, so he is doing everything so that he can stop us from serving the living God. तो वो हर एक चीज को करना चाहता है जिससे हम परमेश्वर का सेवा न करें। Today the devil is discouraging us आज हमें शैतान जो है बहुत डिस्करेज कर रहा है and trying to stop you to coming to God. और वो हमें रोक रहा है परमेश्वर के पास जाने से। Talking about this spiritual battle, जैसे हम बात किए थे आत्मिक संग्राम के बारे में। few days back Luke was telling about him. कुछ दिन पहले लूक कह रहा था, Luke, I mean from our church, who plays the लूक जो guitar. हमारे कलीसिया में गिटार बजाते हैं, So he was telling me when he started coming to church recently, वो कह रहे थे कि जब मैं कलीसिया आना चालू किया, you are not feeling well. Suddenly he's feeling he's sick, जैसे कि वो अचानक ही बीमार पड़ने लगा, बीमार or जैसा something that महसूस- is stopping him from coming to church. जैसे कुछ चीज उसे रोक रहा है कलीसिया आने के So लिए। this what happens when we come to the Lord. ऐसे ही होता है जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, The devil does everything possible तो शैतान वो सारी मुमकिन चीजें करता है so that we do not come to church. ताकि हम कलीसिया ना आए। It may be a very in a different way which we may not understand. ये कुछ अलग तरीका भी हो सकता है जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। Like for example, it's a winter season जैसे कि ये ठंडी का मौसम है, and we all want to get up late in the morning. तो हम सबको ऐसा लगता है कि थोड़े आराम से उठे सवेरे। Maybe it might be dark outside, हो सकता है सुबह बहुत काला होगा बाहर, so you might feel like let's sleep today and let's skip the church. तो ऐसा लगता होगा कि चलो थोड़ा और सो जाते हैं और कलीसिया ना जाए। So this way the Satan does his tricks, तो इसी तरीके से शैतान हमारे और stops us from attending maybe the church service रोकता है हमें कलीसिया आने से or any Bible study. और बाइबल क्लास करने से। But let us not worry, पर हमें चिंता नहीं करना है, because our God is greater than the devil, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो शैतान से भी बढ़कर है, and he gives us the strength to resist the temptation और वो हमें सामर्थ देता है उस शैतान का सामना करने के so लिए, that we can live a victorious life. ताकि हम एक विजेता का जीवन जी सके। So let us remember always this thing, तो हमें ये याद रखना है because when we gave our life to Jesus, कि हम जब हमारे जीवन को परमेश्वर को देते हैं, the day you got saved, उस दिन जब आप बचाए गए हो, the day you got born again, उस दिन जब आप वापस परमेश्वर में जी उठे हो, your names were written in the Lamb's book of life. आपका जो नाम है उस किताब में लिखाया गया है। So let nobody deceive you today तो आज आपको कोई भी परेशानी ना करे that you may lose salvation, कि आप आपका उद्धार हुए, or your name might be erased from the Lamb's book of life कि आपका नाम उस किताब से निकाला जाए because of any sin. कि कोई पाप की वजह से, Because our God has already given grace, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, and when we go to Him, और जब हम जाते हैं He is ready to forgive us. वो हमें क्षमा करने के लिए So तैयार this है। is an assurance for all of us तो ये एक हमारे लिए एक अश्योरेंस है that one day when we leave this earth, कि हम जब इस धरती को छोड़ेंगे, we will all have eternal life. हमारे पास अनंत का जीवन होगा। And Jesus Himself said in John chapter 10 verse 28, यूहन्ना में परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 10:28 में, and I give unto them eternal life,
and I give unto them eternal life, so that they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So this is an assurance from Jesus himself ये परमेश्वर से एक वायदा है that I give you eternal life. कि वो हमें अनंत का जीवन देता है। Do not worry what others say, ये चिंता मत करो कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, because when you have believed in me, क्योंकि जब तुमने मुझ पर विश्वास किया, like you, nobody can pluck you out of my hand. कोई आपसे मुझसे आपको कोई छीन नहीं सकता है। So the question today is how we can avoid this trap of Satan, तो आज सवाल ये है कि हम इस जाल से कैसे बच सकें, this Satan's destructive plan for our life. ये शैतान का जो षड्यंत्र है उससे कैसे बचें। Do you think we can fight today with Satan? क्या आप जानते हो या आप समझते हो कि क्या शैतान से आप लड़ सकते हो? In like one of the camp which we were, they were like in a skit. जब हम कैंप में गए थे तभी एक नाटक था। You must have seen the Satan na, coming with horns and all. आपने देखा होगा ना, शैतान And आता big है, big teeth. बड़े-बड़े दांत। But that is not the way like you will see the Satan in real life. पर रियल लाइफ में शैतान वैसा नहीं है। He will come in a very deceiving way, वो एकदम लुभाने के इसमें आता है, which we will never understand. जो आपको समझेगा नहीं, Because his ways are like it's only like to deceive us. उसका रास्ता सिर्फ हमें ललचाने का या परेशान करने का है। From start till end, he's deceiving everyone. शुरुआत से अंत तक उसका वही काम है कि वो So we हमें, cannot fight Satan with swords and guns. तो हम शैतान का सामना तलवार और बंदूकों से नहीं कर सकते हैं। But the Bible says that we can resist the devil. पर बाइबल कहता है कि हम उसका सामना कर सकते हैं। I'll read few verses from Ephesians chapter 6, इफिसियों का 6 में 10 to 13. 10 से 13 में I'll read it for you in English. Ephesians chapter 6, 10 to 13. Verse 10, it says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against the flesh and the blood, but against the principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." So first we need to understand one thing, that we are all in a physical battle today. हमें ये समझना जरूर है कि हम सब एक वॉर में है। So this is a spiritual battle with the Satan. ये एक आत्मिक संग्राम है शैतान के साथ। Today we may have a physical body, आज हमारे पास शरीर है, but we all have one thing that will remain permanent. जो एक चीज है जो हमेशा के लिए रहेगा, We have one thing that will last forever, एक चीज रहेगा जो अंतिम तक रहेगा, and that is our spirit. वो हमारा आत्मा। So it is through this spirit today तो आत्मा के द्वारा we have a relationship with God. हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। So what does Satan does? तो शैतान क्या करता है? Since we are connected with God through spirit, जैसे हम आत्मिक तरीके से परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, he will stop our spiritual growth. हमारा आत्मिक उन्नति को वो रोकेगा। So we may have problem of temptation in our life. हमारे पास प्रलोभन का परेशानी रहेगा। Nobody say that I do not have any temptation. कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मेरे पास कोई प्रलोभन नहीं है। Even if you see like the TV advertisement, जैसे हम टीवी में जो देखते हैं एडवर्टाइज, like for example, we say like, oh, I cannot get tempted. हम बोल सकते हैं कि हम उसको देख के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। So we see a nice chocolate advertisement, suppose like a chocolate advertisement, अगर हमने टीवी में एक चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट देखा and you know what doctors are saying, और आप जानते हो डॉक्टर क्या कहते हैं, please don't eat chocolate, चॉकलेट मत खाइए, otherwise your teeth will decay, नहीं तो आपके दांत में कीड़े पड़ेंगे or you will get worms in your stomach. या फिर पेट में कीड़े पड़ेंगे। So many times doctor has told you.
कितने बार डॉक्टर ने आपसे कहा है, But see how like the creatively that ad is made, पर आप देखते हो कि वो टीवी में उस चॉकलेट का ऐड कितने अलग तरीके से बनाया जाता and you है, get easily tempted. We all get easily tempted, और उसे देखकर हम प्रलोभन हो जाते हैं, and we प्रलोभन, eat it. और हम खाते हैं, Even though we know that it is not good, maybe harmful for our health. ये जानते हुए कि वो हमारे शरीर के लिए हानि है। So that's how Satan works. इसी तरीके से शैतान भी काम करता He है, can work through various ways. वो अलग अलग तरीके से काम कर सकता He है, can work even through your best friend also. वो आपके बेस्ट फ्रेंड को भी यूज कर सकता Like you है। can see your best friend wearing good clothes, जैसे आप देखते हो कि आपके जो दोस्त है वो अच्छा कपड़े पहने हैं, and you may also feel like I also should have like better clothes than what my friend is wearing. देखकर हमें भी ऐसा लगेगा कि मुझे भी एक अच्छा कपड़ा होना So चाहिए। what here Satan has done, तो यहाँ पर शैतान क्या करता है, he's trying to make you better than the other person. वो आपको उनसे भी बढ़कर अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करता So है, Satan works in creatively तो वो अलग तरीके से काम करता है so that he can tempt us in different ways. ताकि वो हमें टेम्प्ट कर सकता है, Not like the way which we saw in the skit in the Khandala camp, जैसे हम स्किट में देखे वैसे नहीं, but very creatively. बट अलग तरीके से। Maybe through our known person also. हो सकता है हमारे जाने हुए लोगों को भी वो इस्तेमाल करें। So what like we can say about this temptation? तो हम क्या कहते हैं इस प्रलोभन के बारे में? It's like a feeling ये एक भावना है that you want to do something कि आप कुछ करना चाहते हो, even though it is wrong. जानते हुए भी वो गलत है। You know, like when Jesus was fasting, praying and fasting, जब परमेश्वर भी फास्टिंग कर रहे थे, how did Jesus overcome this temptation? कैसे उन्होंने उसका सामना किया उस प्रलोभन See, का? Jesus was fasting for 40 days and 40 nights. यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। In Matthew chapter 4 verse 2 it says, मत्ती का 4:2 में लिखा है, after fasting 40 days and night, उपवास करने के 40 दिन उपवास करने के बाद he was hungry. वो भूखे थे। So here see, like Satan waits for that opportunity. यहाँ पे आप देख रहे हो कि शैतान रुका है उस मौके के He लिए। saw Jesus was hungry. वो उसने देखा कि परमेश्वर भूखा है, So the devil went to him तो शैतान गया उनके पास, and he said, if you are the son of God, उसने कहा अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो tell these stones to become bread. तो इस पत्थर को कहिए। And Jesus answered, और यीशु मसीह कहा, it is written इट इज रिटन, that man shall not live on bread alone, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but on every word that comes from the mouth of God. पर हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से आता है। Then the devil took Jesus to a very high holy city और शैतान यीशु मसीह को एक बड़ा चढ़ाव में लेकर गया, and took him to the highest point जहाँ पर हाई पॉइंट था, and said, if you are the son of God, और कहा अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो throw yourself down. और खुद को अपने आप को नीचे डालो। And what he does, he says, it is written. परमेश्वर कहता है ये लिखा हुआ So है। here if you see, like Satan may even deceive through the word of God. देखते हैं कि हम शैतान कैसे परमेश्वर का वचन He का is saying that इस्तेमाल it is कर रहा already है। written that he will command his angels. वो Like- उसमें लिखा है कि वो ये एंजल को कमांड करेंगे To go and so that you do not fall and get hurt. कि स्वर्गदूत को कहेंगे कि तुम जाओ ताकि वो गिर ना सके। But Jesus also said, it is written पर परमेश्वर ने ये भी बताया है that do not put the Lord your God to test. कि परमेश्वर को टेस्ट में मत डालो। Then again Satan did not give up. पर फिर भी शैतान रुका नहीं। So we see like Satan is very persistent. हम देखते हैं कि शैतान कितना परसिस्टेंट है, Like same thing, like in your mind he will put thoughts. कि उसी वक्त में वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो विचार डालेगा। Like for example, like two friends are there. जैसे कि दो दोस्त है, You suddenly your friend said, let's go for a outing one day. तो वो कहेगा कि चलो एक दिन बाहर जाते हैं, But you know it is a Sunday. पर आप जानते हो कि वो रविवार है। If you go for outing, you will miss the church. अगर आप बाहर गए तो आप हो सकता है कि आप उस सभा को हो सकते हो। What do you think? Your friend will give up easily? क्या आपको क्या लगता है आपका दोस्त वही छोड़ देगा? No, your friend will not give up. नहीं, वो
छोड़ेगा नहीं। He will send a text message. वो आपको मैसेज करेगा, It's okay, like you can go next Sunday वो for आपको church. कहेगा कि अरे चलेगा, अगले रविवार चले जाना। We are not meeting every day. हम हमेशा तो मिलते नहीं हैं, Will we really having a good time? तो हमारे पास अच्छा समय होगा। So those like messages will come like to you. उस तरीके का मैसेज आपको आएगा। So sometimes we need to understand तो हमें समझना ज़रूरी है who is behind all this thing इसके पीछे कौन है, in stopping you to go to church or anywhere like Bible study. कलीसिया और बाइबल क्लास जाने से कौन रोक रहा है। So we see that even Satan was persistent like tempting Jesus, हम देखते हैं कि शैतान कैसा बिना रुके परमेश्वर को प्रलोभन में डाल रहा है। and again he showed him like you just bow down to me तो वापस वो कहता है कि तू मेरे सामने झुक, and I will give you all the kingdom. तो तुम्हें सारा राज्य मिलेगा। But again Jesus quoted पर परमेश्वर वापस कहता है, and said, it is written, ये लिखा हुआ है, worship the Lord your God परमेश्वर को आराधना करो and serve him only. और उसकी सेवा करो। So we see that finally Satan left from there. फिर शैतान वहाँ से चला जाता है। So same thing in our life too. तो इसी तरीके से हमारे जीवन में We do not have any sword or any guns to fight the Satan. हमारे पास कोई तलवार या बंदूक नहीं शैतान का सामना करने के Jesus लिए। fought Satan with the word of God. यीशु मसीह शैतान का वचन से सामना किए So थे। this is a spiritual war ये एक आत्मिक संग्राम है which we all are going to face every day in our life. जो हम सब हर रोजमर्रा जीवन में सामना कर लेंगे। But we do not have to go and fight the devil. पर हमें जाकर लड़ना नहीं है शैतान से। Don't worry, you don't have to go anywhere. आपको किधर जाने की जरूरत He नहीं will come है, to us. वो खुद आपके पास आएगा। Yeah. So today we have two like weapons you can say for spiritual warfare. दो वस्त्र है जो हम आपके आत्मिक संग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते The हैं। first weapon is the word of God, पहला जो है वो परमेश्वर का वचन which is है your Bible, जो आपका बाइबल है। and the second is prayer. दूसरा प्रार्थना। So we need to, that's why we need to study the word of God, इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना जरूरी है। because unless we like study the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, how we can quote the scriptures? कैसे हम बता पाएंगे परमेश्वर के वचन से? How can you understand what has God planned for us? कैसे हम समझेंगे परमेश्वर की योजना को? If you see just now what Jesus spoke to the devil, जैसे हम अब देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे शैतान से बात की है। Jesus replied to Satan. यीशु मसीह ने कहा, Each time he replied, it is written. हर बार उन्होंने कहा कि ये लिखा गया है। So that's why we need to be aware तो इसीलिए हमें सतर्क रहना जरूरी है about what is there in the Bible बाइबल में क्या लिखा है and study the word of God. और उसे पढ़ना जरूरी है। And also God has given us another weapon, that is a prayer, और परमेश्वर ने और एक वस्त्र दिया है, वो प्रार्थना। which is like a key. जैसे वो एक चाबी है। For example, there is one building जैसे कि एक इमारत है and which has many rooms, जिसमें बहुत कमरे हैं and this key is like a master key और ये एक मास्टर की है which can open any room. जो हर कोई भी रूम को खोल सकता है। But if you do not have the key, पर अगर आपके पास चाबी नहीं है you cannot open any room. तो आप कोई भी कमरे को खोल नहीं So सकते। that's why we need to be always persistent in prayer. इसीलिए हमें प्रार्थना में जारी रखना है। Like recently, you must have heard there is a war going everywhere. जैसे हम देखते हैं कि हर जगह पर वॉर युद्ध चल रहा है। In Russia and Ukraine, there is a war going on. रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। So what they are doing over there? वहाँ पर क्या कर रहे हैं? They do not have a military like our military. उनके पास कोई मिलिट्री फौज नहीं है जैसा हमारे पास है। So they are just training like young men. वो लोग युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। There is no even time for training. वहाँ पर समय भी नहीं है ट्रेनिंग Like के। suppose you are sitting over here, they will catch you अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो वैसे ही वो and they will give a gun in your hand वो आपको बंदूक देंगे and they'll just say go and fight. वो बोलेंगे कि आप जाओ और लड़ो। So this is the condition right now over there. तो यही उधर का परिस्थिति अभी है। So they gave some guns to this young man तो उन्होंने एक बंदूक दिया युवा को
And finally the enemy started shooting from the other side. तो जो उस तरफ के लोग हैं वो बंदूक चालू किए, They were not able to even to operate the gun. तो पर उनको तो पता भी नहीं उस बंदूक को कैसे यूज करना है, And they threw the gun and they ran away. तो उन्होंने फेंक दिया और भाग गए। So same thing, like we have a weapon in our hand, जैसे हमें पता है कि हमारे पास वेपन है हाथ like the में, Bible. बाइबल, If you do not read, अगर उसे हम पढ़ेंगे नहीं, you will never understand what is there inside it. हम नहीं जानेंगे कि उसमें क्या लिखा So है। that's why it's so important to study the Bible, इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, because of the lack of training, that soldier died in the battlefield. उस ट्रेनिंग कम मिलने की वजह से वहाँ पर उस युद्ध में वो मर गए। Yes, we all have been knocked down by the Satan many times, हो सकता है कई बार हम शैतान की वजह से गिरे होंगे, but we should not worry, पर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, because God's grace is greater than sin. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पाप से भी बढ़कर है। Jesus comes us and lifts us up. Jesus will come us and lift us up. परमेश्वर आएगा और हमें उठाएगा। So as soldiers of Christ, जैसे हम परमेश्वर के वॉरियर है, let us always be ready हम हमेशा तैयार रहना चाहिए and let us be prepared, और हमें तैयार रहना चाहिए, because we never know when the time will come, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा and we all are fighting our battles. और हम सब वो युद्ध लड़ रहे हैं। Like for example, like even Bharti didn't knew today, कैसे That- मुझे खुद को पता नहीं she has to do the main translation, मुझे ये ट्रांसलेशन करना है। but thank God she did a good job. So let's be like always be prepared, तो आइए हम सब तैयार रहे, because we all are in a spiritual battle. क्योंकि हम सब आत्मिक संग्राम में हैं, But let's not be also worried, पर हमें चिंता भी नहीं करना है, because Jesus Christ has already won the victory. क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी विजय पा चुके हैं। Amen. आमीन। Amen. Let's pray. Father God, Father God, we want to thank you, Lord, for this beautiful morning, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर से सवेरे के लिए परमेश्वर। Yes, Lord, we want to thank you, Lord, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, that you will never leave us nor forsake us, O Lord. तो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, ना त्यागेगा कभी। Even though we are in a battle today, O Lord, हम आत्मिक संग्राम में होते हुए भी परमेश्वर, but we know one thing, that you are always there by our side, O Lord. हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हो। We know that the trials sometimes come in our life. हम जानते हैं कि कई बार परेशानियां आएगा हमारे जीवन में, There is a reason behind this, पर उसके पीछे एक कारण है that you want us to grow closer to you, O Lord. कि आप चाहते हो कि हम आपके करीब बढ़े, You want us to become spiritually strong, O Lord. आप चाहते हो कि हम आत्मिक में बढ़े। Thank you, Lord, for this amazing love, O Lord. धन्यवाद उस सुंदर सा प्रेम के लिए परमेश्वर। Thank you, Lord, that you have opened our eyes, O Lord. धन्यवाद आपने हमारे आंखों को खोला कर दिया। Yes, Lord, once upon a time we all were like spiritually blind, O Lord. एक समय था जब हम अंधकार में थे परमेश्वर, अंधे हुए थे। We want to thank you, Lord, for opening our eyes. धन्यवाद आपने हमारे आंखों को खोला। We pray today, Lord, for every member in this church हम इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करना and चाहते their हैं, family members, O Lord. उनके परिवार के लोगों के लिए भी परमेश्वर। Yes, Lord, this Christmas season we pray इस क्रिसमस के उत्सव में हम प्रार्थना करना चाहते हैं, for all our events, O Lord, हमारे हर एक चीज़ें जो आने वाली हैं, that through every event, O Lord, कि हर एक चीज़ों में परमेश्वर, whether it's a house-to-house prayer, चाहे वो प्रार्थना हो घर घरों में, whether it is a praise march चाहे वो प्रेज मार्च हो or any Christmas outreach, या कोई क्रिसमस का आउटरीच हो, that many hear your gospel, O Lord, कि बहुत लोग आपके शुभ संदेश को सुन सके and they give their life to you, Lord. और वो अपने जीवन को आपको दे सके परमेश्वर। Once again, Lord, we want to thank you हम वापस आपको धन्यवाद करना चाहते हैं and परमेश्वर, put before you all our plans, O और Lord. आपके चरणों में हम हमारे हर एक योजनाओं को रखते हैं। Let there be no lack, O Lord. हाँ, कोई कभी घटी ना हो परमेश्वर। Yes, Lord. We want to pray for good and perfect health for every church member, O Lord. हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते कि उनको एक अच्छा सेहत देना परमेश्वर, Keep us healthy and safe, O Lord, हमें सुरक्षित रखना, and protect us all the time, O Lord. हमें संभालना प्रभु। Also, thank you, Lord, for Pastor and his family, O Lord. पास्टर को
उनके फैमिली के लिए धन्यवाद करते हैं for परमेश्वर, spiritually guiding us, O Lord. जो हमें आत्मिक में संभाल रहे हैं परमेश्वर। Keep them healthy and safe always, O Lord. उन्हें भी आप संभालना और सेहतमंद रखना। Give us a beautiful week ahead अच्छा समय दे, अच्छा वार देना आगे बढ़े। and this entire Christmas season, O और ये Lord. पूरे क्रिसमस का महीना परमेश्वर, In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. तो अद्भुत है ना, बहुत अच्छा संदेश था। एक विश्वासी हमेशा आत्मिक संग्राम में है ना, तो उसे क्या करना है, बस प्रभु के अधीन में हो जाना है। और जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, प्रभु उसका सामना करेगा, किसका? शैतान का, जो हमारा एनिमी है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा कोट किया कि इफिसियों का 6वां अध्याय है ना, 10 से लेकर 20 में जो हमारे लिए आत्मिक जो है हथियार दिए गए हैं, और उस आत्मिक हथियार को जब हम पहनते हैं, उसका सहारा लेके हम चलते हैं, तो हमें जो है शैतान जो है हमारे विरोध में खड़ा नहीं होगा। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं। क्या हम पहन के खड़े होते हैं, यह हमारे ऊपर है ना। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें अनुग्रह देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए तैयार होता है ना। और याद रखिए कि पौलुस कहता है रोमियो का 8 अध्याय में, परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता है ना। हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने हैं, उसके अनुग्रह में चलते हैं और अनुग्रह में बने हैं। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आपने सहायता किया। हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह आपके अधीन है परमेश्वर, और प्रभु आपके अधिकार में है परमेश्वर। एक विश्वासी का जीवन आपके अधीन में, आपके अधिकार में गॉड। आप चाहते कि प्रभु यीशु मसीह की विश्वासी आपकी चाल चले और आपके अनुसार अगुवाई किया जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हाँ हम आत्मिक संग्राम में हैं, लेकिन प्रभु हम अपने बल से, हम अपनी सोच से, हम अपनी बुद्धि से लड़ नहीं सकते प्रभु, लेकिन हम आपके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और प्रभु आपके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है वो यीशु मसीह, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गॉड आप हमें सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, आपका प्रेम देते हैं, आपका अनुग्रह देते हैं। प्रभु इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, तमाम प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करिए। और ये आने वाले समय में जो भी प्रभु ये क्रिसमस का समय चल रहा है, हर एक प्रभु यीशु एक सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो आपका सुसमाचार बांटे, प्राणों को जीते परमेश्वर। आने वाले इवेंट्स आपके हाथों में सौंपते फिर से एक बार,
22 तारीख का जो प्रोग्राम है और 25 तारीख का प्रोग्राम प्रभु प्रेज मार्च भी आपके हाथों में सौंपते हैं। और ये समय जो है प्रभु प्राणों को जीतने का समय है। और प्रभु पासवान को, टीम को और कलीसिया को प्रभु आप सहायता करना, मदद करना और आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, छूना और चंगाई देना। धन्यवाद देते पासवान और उनकी टीम को आपके हाथों में सौंपते। जब इस समय वो बाहर है, उनको प्रभु सहायता करिए। धन्यवाद देते जब आप यहाँ से प्रभु हम अपने घर जाते हैं, हर एक की सहायता करिए। और पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप हमसे बात करिए, प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।